आ रही है, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? मैं विजिबल हूं? देखिए देखिए, बताइए अब। अरे मैं विजिबल हूं कि नहीं हूं? नो सर। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट चालू रखिए सिर्फ। हाँ बताइए अब विजिबल हूं मैं? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम है हमारा स्टैक हो चुका है। हाँ, और एक बात कि अगर ये लेक्चर आप लाइव अटेंड कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज इसकी सेम रिकॉर्डिंग, इसकी सेम लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जल्दी से, हमारा आज का टॉपिक है क्यू। जैसे आपको पता है हमारा स्टैक हो चुका है। तो भाई ये क्यू क्या होता है? क्यू मैंने बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का हमारा क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो क्यू हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यानी कि भाई यहाँ पे भी एक के बाद एक एलिमेंट्स क्या किए जाएंगे, रखे जाएंगे, जिनको हमें कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उनको प्रोसेस करने के लिए ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग यहाँ पे जो होंगी वो होंगी लीनियर। लीनियर यानी कि एक वन वे ट्रेवर्सिंग होगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि दिस इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा अरे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से क्यू भी हमारा क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। यानी कि एक एलिमेंट के बाद भाई ये नेक्स्ट एलिमेंट है एंड सो ऑन, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब यार ये रही बात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या, कि भाई जो पहले आया उसको पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि सबसे पहले तो ये जो क्यू है, ये क्यू का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, सपोज आप कहीं बाहर जा रहे हो और बस स्टैंड पे आपको क्या करना पड़ता है, या रेलवे स्टेशन पे, या फिर सपोज सिनेमा घर में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे टिकट्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइन में ये होना पड़ता है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। तो बेटा वो जो लाइन है, उस लाइन को कुछ और नहीं हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ क्यू। यानी हो क्या रहा है, जैसे कि सपोज वो लाइन में 10 मेंबर्स खड़े हैं और आप टिकट लेने गए, तो आपका कौन सा नंबर आएगा वहां पे, 11th। तो मुझे बताइए सबसे पहले टिकट किसको इश्यू होंगी जब टिकट काउंटर ओपन होगा, जो सबसे पहले खड़ा है। यानी जो सबसे पहले, आप ऐसा समझिए वो लाइन नहीं है, वो एक क्यू है। जो सबसे पहले अंदर गया उसको सबसे पहले टिकट मिलने वाली है। यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले गया हुआ है वो क्यू में, वो लाइन में, फर्स्ट आउट सबसे पहले उसको सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी और वो बाहर निकल जाएगा। यानी आप क्यू को एक इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से एक लीनियर लिस्ट है। ठीक है, यहां से इंसर्शन होता है और यहां से क्या होता है भाई, डिलीशन। तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं, ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से क्या होता है, डिलीट होता है, और ये बैक एंड है यानी कि रियर। यानी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबको कहां से इंसर्ट होता है, यहां से। कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो वो कहां से होता है, यहां से। जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला भाई 4 मेंबर इसमें इंसर्ट कीजिए, भाई ये ए नाम का पर्सन, बी नाम का, सी नाम का और डी नाम का। भाई ये 4 लोग है ये टिकट लेने। तो मुझे बताइए ये टिकट काउंटर यहाँ पे है, भाई पहले ए को टिकट मिला तो क्या हो जाएगा भाई, ए आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर बी को टिकट मिला तो बी आउट हो जाएगा। ठीक है, पर अगर बेटा ठीक है इन दोनों को टिकट मिल गया, पर उतने में कोई 5वां पर्सन आ गया, तो बेटा 5वां पर्सन तो लाइन में आके यहाँ पे खड़ा होने वाला है, क्योंकि वो तो पीछे से लाइन में आएगा। इट मीन्स कि बेटा ये जो मॉड्यूल है इसी को क्या बोला जाता है, क्यू बोला जाता है। अरे भाई क्यू में हो क्या रहा है, सिंपली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई मैं कहीं पे भी लाइन में खड़े रहता हूं तो वो कुछ और नहीं होता है, वो क्या होता है, क्यू ही होता है। ये हमारा क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पर यार अगर ये क्यू पढ़ रहे हैं तो क्यू का व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यू इन अवर कंप्यूटर साइंस, यानी कि वो हमारी ब्रांच में इसका क्या यूज है। तो बेटा मुझे बताइए हमारे आजकल के जो सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है। यानी कि हमारा जो ये है कंपाइलर से भी मोर स्पेसिफिक प्रोसेसर। बेटा प्रोसेसर जो है वो क्या है, हमारा टाइम शेयरिंग। यानी कि हमारा जो क्यू का यूज होता है वो टाइम शेयरिंग के लिए होता है। टाइम शेयरिंग के लिए यानी क्या, देखिए एक एक प्रोसेस जाती है सीपीयू पे रन होने के लिए, यानी कि प्रोसेसर पे रन होने के लिए उसको प्रोसेसर का क्या चाहिए रहता है, टाइम चाहिए रहता है। तो बेटा प्रोसेसर क्या करता है, जैसे हम बोलते हैं भाई ये मल्टीटास्किंग है, ये है वो है, पर मुझे बताइए हमारे इसमें प्रोसेसर तो क्या है, एक ही है। तो होता क्या है,
होते, यानी सपोज 4 प्रोसेसेस है तो पहले ये प्रोसेस रन हुई थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर ये प्रोसेस रन हुई, फिर थोड़ी देर तीसरी, इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। यानी कि क्या होता है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्यू का यूज किया जाता है। सपोज मैं बोलता हूं कि भाई 3-4 प्रोसेसेस ऐसी आ गई जिनकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है, यानी उनकी प्रायोरिटी लेवल सेम है, तो बेटा उनको एक लाइन में लगना पड़ेगा, यानी उनको एक क्यू में सेव करना पड़ेगा, क्यू नाम के डाटा स्ट्रक्चर में। भाई अगर प्रायोरिटी सेम है तो जो पहले आया हुआ है उसको पहले सर्विस प्रोवाइड करो, उसको पहले सीपीयू मिलना चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? इसके एप्लीकेशन के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर और ओएस और डीबीएमएस पता होना चाहिए, सो दैट आपको इसका एप्लीकेशन समझ में उन सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, हमें तो यहाँ पे क्यू करता क्या है ये सीखना है बहुत अच्छे से, सो दैट जब आपको इसको ओएस में या फिर डीबीएमएस में या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी आपको इसका यूज करना पड़े, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो ये बहुत ही क्या है, हमारा सिंपल मॉड्यूल है। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसमें क्या चीजें होती हैं, 2 चीजें होती है, एक फ्रंट नाम का पॉइंटर होता है और एक रियर नाम का पॉइंटर होता है। फ्रंट नाम का पॉइंटर क्या मेंटेन करता है कि कौन हमारा क्या हुआ, डिलीट हुआ। रियर नाम का पॉइंटर क्या है कि वैल्यू स्टोर करेगा कि भाई अगर कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी इंसर्शन होता है तो वो कहां से होता है, रियर एंड से होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा क्या था, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस। ठीक है, या फिर कल चल के आप ऐसा भी समझ सकते हो क्यू को, भाई सपोज मैंने बोला भाई ये पहला एलिमेंट है ए, फिर दूसरा एलिमेंट आया क्या, बी, फिर तीसरा एलिमेंट आया सी, फिर चौथा एलिमेंट आया क्या भाई, चौथा एलिमेंट आया डी। ठीक है, फिर मुझे सपोज एक डिलीट करना है, कोई बात नहीं, चलिए देखिए इधर ही मैंने एक डिलीट कर दिया। डिलीट कहां से करना है, ऑलवेज सामने से। इंसर्ट करना है, इंसर्ट कहां से करना है भाई, बैकएंड से इंसर्ट करना है। सपोज कोई डिलीट करना है, ये देखिए मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, इतना सिंपल है यार ये हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हम कि ये क्यू जो है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो करता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसे कि सबसे पहले हमें इसमें देखना क्या है, हाँ पहला सब टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। तो बेटा देखिए इसके 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक हमारा एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है बाय यूजिंग अरे, एक रिप्रेजेंटेशन है हमारा बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, यानी कि एक अरे से और एक लिंक लिस्ट से। मैं ये दोनों ही आपको करके बताता हूं और इन दोनों के ही अपने अपने ड्रॉबैक और एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू बाय मींस ऑफ मैं करता हूं, और मैं लिख देता हूं यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू बाय अरे। मुझे बताइए, अरे तो यार एक लीनियर मॉडल है हमारा, जैसे मैंने अभी जो ड्रॉ किया था बेटा, वो क्या ड्रॉ किया था, 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये। देखिए इधर करना क्या है, सपोज मैंने बोला भाई ये फ्रंट पॉइंटर है। ठीक है, इनिशियली मैं बोल देता हूं ऐसा, भाई ये फ्रंट पॉइंटर है, रियर पॉइंटर है, ये कहां पॉइंट कर रहे हैं भाई, 0 को, यानी कि नल को। ठीक है, फिर मैंने बोला भाई इंसर्ट ए, तो बेटा ये मैंने किया इंसर्ट ए। इंसर्ट ए आ गया, तो मुझे बताइए फ्रंट किसको पॉइंट करेगा भाई, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, मुझे बताइए रेयर किसको पॉइंट करेगा, रेयर यानी कि हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करने वाला, तो बेटा रियर यानी कि ये फ्रंट और रियर दोनों कहां पॉइंट करेंगे, यहीं पे पॉइंट करेंगे। मैं बोला भाई फिर से क्या कीजिए, इंसर्ट कीजिए, फिर से इंसर्ट कीजिए, तो मैंने किया बी इंसर्ट। जैसे ही मैंने बी इंसर्ट किया ना बेटा, रेयर किसको पॉइंट करेगा, सेकेंड पोजीशन को। ठीक है, मैं बोलता हूं फिर से मैंने इंसर्ट किया सी डी ई, तो बेटा ये जो रियर है, ये रियर किसको पॉइंट करेगा, ई को। अच्छा क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, यानी रियर यानी कि हमारा वो क्या है, डिलीट करने वाला है, या कि डिलीट कहां से होता है, रियर एंड से। ठीक है, अब इतना होने के बाद भाई पहले ए इंसर्ट हुआ, फिर बी इंसर्ट हुआ, फिर सी डी ई इंसर्ट हुए, तो हमारे फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट नाम का पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है किसको, ए पहली पोजीशन वाले एलिमेंट को, ए को, और रियर नाम का पॉइंटर 5th पोजीशन को ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, यानी कि ई नाम के एलिमेंट को। सपोज इस अरे का नाम दे देते हैं, इस अरे का नाम क्या है, क्यू। ठीक है, जिसमें क्या है 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, और ऐसा हमने किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मुझे बताइए मैंने क्या किया, मैंने फिर से इसमें कर दिया, एक डिलीट कर दिया, तो बेटा एक डिलीट कर दिया तो ये ए डिलीट होगा। ठीक है, ए डिलीट होगा तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा बेटा, फ्रंट अब इसको पॉइंट करेगा। फिर मैंने क्या किया, बी सी डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, बी सी डिलीट कर दिया, तो बेटा फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, अब जिसको, अरे आ रही है बात समझ में। फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पे इंसर्ट कर दिया एफ जी एच, यानी कि एफ जी
H। ये 3 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद रेयर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। अरे आ रही है बात समझ में। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने कर दिया D E F डिलीट कर दिया। बेटा डिलीट सामने से होंगे, देखिए ये इस साइड से डिलीट हो रहे हैं, डिलीट हो गए ये 3 एलिमेंट। तो बेटा फ्रंट जो 4 को पॉइंट कर रहा था, अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा भाई, फ्रंट पॉइंट करेगा G को। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए ठीक है नेक्स्ट। अब मैं बोलता हूं कि क्या कीजिए अब मुझे वहां पे इंसर्ट करना है, ठीक है, GHI। मैंने बोला भाई मुझे वहां पे I इंसर्ट करना है। तो मुझे बताइए, आपने देखा रेयर इक्वल्स टू कितना हो गया है, इक्वल्स टू n। सपोज यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना था, 8 था, यानी कि रेयर इक्वल्स टू कितना हो गया है हमारा n। तो बेटा अब इंसर्ट हो नहीं सकता, पर बेटा अब इंसर्ट नहीं हो सकता है इस क्यू में। पर मैं बोलता हूं कि भाई अब इंसर्ट हो तो नहीं सकता है, पर क्या ये क्यू हमारा फुल है, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है आपका कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट सर खाली है, फिर भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अरे आ रही है क्या बात समझ में। मैंने क्यू नाम का अरे लिया जिसमें n इक्वल्स टू 8 ले लिया, यानी कि 8 एलिमेंट्स का मैंने लीनियर अरे ले लिया, जिसको मैंने एज ए क्यू मुझे यूज करना है। उसको मैंने 2 पॉइंटर वेरिएबल्स लगा दिए, एक फ्रंट नाम का एक रियर नाम का। फ्रंट नाम का पॉइंटर ऑलवेज पहले एलिमेंट की क्या करेगा, पोजीशन सेव करेगा पहले एलिमेंट की, यानी कि अब जो डिलीट होने वाला है कमिंग, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन स्टोर करता है रियर, यानी सो दैट अगर किसी को समझो कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप रियर को रियर प्लस 1 कर दीजिए और क्या कर दीजिए, उस पे इंसर्ट कर दीजिए। यानी कि अभी तक हम इंसर्ट कर कैसे रहे थे, सपोज मैंने बोला भाई अब यहां से अगर हमें फ्रंट डिलीट करना है तो बेटा ये G डिलीट हो जाएगा, फ्रंट पॉइंट करेगा फ्रंट प्लस 1 को, यानी कि 8 को। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। और रियर में भी ऐसे ही हो रहा था भाई, रियर जब 5th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था तब मुझे क्या करना है, एक इंसर्ट करना है। तो भाई आप क्या कीजिए, पहले रियर को रियर प्लस 1 कर दीजिए, फिर वहां पे क्यू ऑफ रियर पे आप क्या रख दीजिए, वो आइटम रख दीजिए। देखिए मैं इसके सिस्टमेटिक एल्गोरिथम्स आपको बताता हूं, मैंने लिख के भी रखा हुआ है, पर इसको ईच एंड एवरी इसको मैंने बहुत अच्छे से मुझे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको पहले ही इन दोनों एल्गोरिथम्स का 100% इंप्लीमेंटेशन बता दे रहा हूं, सो दैट आपको ये रीड करते से ही समझ में आ जाए। इतना इजी है ये, इतना इजी है, आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि हाउ टू कैसे होता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये नहीं हुआ कि भाई वहां पे एलिमेंट्स खाली है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अरे भाई अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए हमें तो कोई ना कोई प्रोविजन ढूंढना पड़ेगा, यानी कोई ये प्रोविजन निकाल देगा कि सर अभी जो आपने ये क्यू नाम का ये लिया हुआ है, क्यू नाम का अरे जो लिया हुआ है वो आपने कितना लिया हुआ है, वो आपने लिया हुआ है 8 एलिमेंट्स का, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिए सर, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मुझे तो एलिमेंट्स और ऐड करने हैं, यानी कि इसको क्या कर दीजिए सर, इसको क्यू ऑफ 8 को, यानी कि ये अरे को आप क्या ले लीजिए क्यू ऑफ 20। पर बेटा ये तो मैं ले चुका हूं, इंप्लीमेंट कर चुका हूं, अब क्या करना पड़ेगा, अब मैंने इसको साइज बढ़ा भी दिया तो ये जो एलिमेंट्स है इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे आ रही है बात समझ में, यानी कि ये कोई इतना इजी प्रोविजन या फिर इतना कन्वीनियंट प्रोविजन नहीं हुआ, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक इफेक्टिव इफिशियंसी वाली प्रोसेस चाहिए जो हमें वहां पे इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। देखिए अरे की साइज को इंक्रीज करना, यही तो अरे का, अरे रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप इसको ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हो, ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते हो। कल चल के आपने क्या किया, 100 एलिमेंट्स का क्यू क्रिएट किया, पर उसमें मैक्सिमम इंसर्शन या डिलीशन 10 ही हो रहे हैं, यानी 10 से ज्यादा मेमोरी लोकेशन कभी यूज हो ही नहीं रहे हैं। तो तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई मैं उस क्यू को क्या कर दूं, छोटा कर दूं, वो इतना इजी या कन्वीनियंट प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। या फिर कल चल के आपको 8 एलिमेंट्स का आपके पास क्यू है पर आपका यूज 100 एलिमेंट्स का है, तो बेटा एक बार आप 8 लेके इंप्लीमेंट कर चुके, अब इसको बड़ा करना, यानी कि आपको उस क्यू को बड़ा करना या छोटा करना इतना इजी नहीं है अरे रिप्रेजेंटेशन में। यही अरे का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने वाले हैं, क्यू इंप्लीमेंटेशन बाय लिंक लिस्ट। ये डायनामिकली, यानी कि डायनामिक अलोकेशन का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, ठीक है। पर फिर भी इसका एक और अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि किसी ने ऐसा भी सजेस्ट किया कि क्या है भाई, मुझे बताइए ये अभी तक तो खाली हुआ नहीं है क्यू, तो बेटा एक काम कीजिए, इसको ही चेक कर लीजिए कि ये खाली नहीं है, तो इसको ही क्या कर दीजिए, यूज कीजिए। बेटा इसको यूज करने के लिए इसको हमने क्या बना दिया, ये क्यू को हमने सर्कुलर बना दिया। अब ये सर्कुलर बना दिया का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है यार,
मैंने बोला ये 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई मैं बोलता हूं 8वीं पोजीशन भी आ गई एक बार, तो उसके बाद फिर से कहां जाना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे। यानी फ्रंट और रियर पॉइंटर जो है वो कैसे होने चाहिए, रोटेट, साइक्लिकली रोटेट होने चाहिए, सर्कुलर मूवमेंट्स में रोटेट होने चाहिए। इट मींस कि भाई अब अगर किसी ने हमें बोला भाई ये 8 के बाद मुझे क्या करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है, भाई मुझे ये करना है, आई इंसर्ट करना है, तो बेटा रियर को हम +1 तो कर नहीं सकते क्योंकि मुझे उसकी अरे की साइज चेंज नहीं करनी है। पर मैं क्या कर देता हूं, इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर से साइकिल शुरू हो जाती है 1 से, क्योंकि वो सर्कुलर क्यू कर दिया। तो बेटा 8 के बाद फिर से किसका नंबर आएगा, 1 का। बताइए 1 खाली है क्या, यस। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया आई, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा रियर पॉइंटर आ गया। बताइए मुझे ये बात समझे क्या आप, ठीक है। अगर आप ये बात समझे होंगे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझा, ठीक है, जे के एल एम, भाई ये मुझे इंसर्ट करने हैं, किया जे के एल एम। बेटा आप तो रियर 1 है, बेटा ये 2 3 4 5, अब बेटा रियर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने बोला मुझे 2 एलिमेंट क्या करने हैं, डिलीट करने हैं, भाई मुझे जी और एच को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी और एच को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो बेटा अब फ्रंट 7 8 क्या किसको पॉइंट करना चाहिए, फिर से इसको पॉइंट करना चाहिए, यानी कि हमारे क्या होने चाहिए, ये साइक्लिकली रोटेट होने चाहिए, यानी कि ये मैंने क्या कर दिया, एक सर्कुलर क्यू कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा फिर ये फुल कब होगा, मैंने बोला इसमें 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दो, NOP, भाई ठीक है, ये NOP, ठीक है भाई, मैंने ये फिल कर दिया। तो बेटा कहां पे आ गया रियर हमारा, दिस। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, इफ फ्रंट इक्वल्स टू 1 एंड रियर इक्वल्स टू n, तो ये क्या हो गया हमारा, फुल हो गया, ठीक है। देखिए इसके बहुत ही अप्स एंड डाउन्स है, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। मैं एक क्या करता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, सो दैट आपको क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हाउ अरे रिप्रेजेंटेशन वर्क्स एंड हाउ फ्रंट एंड रियर पॉइंटर चेंजेस व्हेन चेंजेस डन इन क्यू इन अरे रिप्रेजेंटेशन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसको इतना इजी मत समझिए कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 करना है और हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, और रियर को रियर +1 करना है और एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, और फ्रंट से हमें एक एलिमेंट डिलीट करके फ्रंट को फ्रंट +1 करना है। इतना इजी नहीं है बेटा वो, ठीक है। चलिए बहुत सारी उसमें कंडीशंस है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्यू ले लेता हूं, ठीक है, एक क्यू मैं क्या ले लेता हूं और उसको देखते हैं विथ एग्जांपल्स कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, कुछ भी ये नहीं रहेगा। मैं बोलता हूं भाई ये हमारा 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का हमारा क्या है, ये क्यू है, ठीक है। देखिए मैं मुझे कोई जरूरत नहीं है ये मल्टीपल्स डायग्राम निकालने की, मैं एक ही डायग्राम से क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, पर फिर भी मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मैं ये इतना सब प्रोविजन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे बताइए कि यहाँ पे सपोज मैंने इनको ले लिया नंबर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, वो आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, इसके पॉइंटर्स चेंज करने हैं। इनिशियली भाई, इनिशियली अगर हमारा क्या है, ये एम्प्टी है, तो मुझे बता सकते हो कि फ्रंट और रियर कितना होगा। मैंने बोला था नल, पर अरे रिप्रेजेंटेशन में हम नल रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो आप ऐसा समझिए इनिशियली फ्रंट और रियर पॉइंट कहां कर रहे हैं, 0 पे, कि भाई हमें पता चलेगा कि वो क्या है, खाली है, ठीक है। ये पहला क्या है, ये एम्प्टी क्यू, ठीक है। सेकंड क्या भाई, सेकंड मैं एक एक टास्क देता हूं, मैं यहां से मेरे पास लिस्ट है टास्क की, परफॉर्म करते हैं। वो लिस्ट है ए बी एंड देन सी इंसर्टेड, यानी ए बी और सी मैंने क्या किए, इंसर्ट किए। तो देखिए इधर मैंने ए इंसर्ट किया, बी इंसर्ट किया, सी इंसर्ट किया। मुझे बताइए ये ए बी सी इंसर्ट करने के बाद, यानी कि 3 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद, ये जो हमारा फ्रंट है ये किसको पॉइंट करेगा। जैसे ही मैंने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया बेटा, फ्रंट पॉइंट करेगा। मैंने किया इंसर्ट किसकी, ए बी सी,
तो बेटा फ्रंट पॉइंट करेगा 1 को, रियर पॉइंट करेगा 3 को। भाई मैक्सिमम वहां पे कितने एलिमेंट्स है? 3। अरे आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है ए डिलीटेड, यानी कि मैं शॉर्ट में लिखता हूं डिलीट। इंसर्ट यानी कि आई लिखूंगा मैं, डिलीट यानी कि DEL लिखता हूं, क्योंकि एलिमेंट्स भी वहां पे नाम डी आएगा ना वहां पे, और इसको आई नहीं लिखता हूं, INST लिखता हूं, इसको लिखता हूं INST। ठीक है, डिलीट। डिलीट क्या करना है? देखिए इधर डिलीट क्या करना है, वो अगर किसी ने हमें नहीं भी बताया तो चलता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिसको फ्रंट पॉइंट करना है वो ही डिलीट होता है, पहला एलिमेंट ही डिलीट होता है। पर फिर भी मैं आपको नाम दे रहा हूं। देखिए डिलीट के लिए क्या डिलीट करना है, वो आइटम का नाम नहीं भी दिया हो रहा तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना यार उसकी। जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है पहला एलिमेंट, उसको ही हमें डिलीट करना है। अरे यार लाइन में जो पहले खड़ा है उसको ही मुझे टिकट देनी है, उसका नाम क्या है, इससे मुझे कोई लेन देन है क्या? नहीं। पर कोई पूछता है मुझसे भाई न्यू लाइन में कौन इंसर्ट हुआ है, तो मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। अरे भाई वो अगर ऑलरेडी लाइन में खड़ा है तो मुझे उससे नाम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसको सर्विस देके हकालना है, खत्म। ठीक है, डिलीट ए। भाई मुझे बताइए मैंने ए डिलीट कर दिया, तो बेटा ये ए डिलीट कर दिया तो ये सिचुएशन हो जाएंगी यहाँ पे BC। तो फ्रंट अब 2 इसको पॉइंट करेगा, भाई अब अगला डिलीट ये होना चाहिए, और रेयर इसको पॉइंट करेगा कि इसके बाद अगला इंसर्ट होना चाहिए। तो बेटा फ्रंट और रेयर की पोजीशन क्या हो जाएंगी? फ्रंट 2 हो जाएगा, रेयर 3 हो जाएगा इस सिचुएशन में। बताइए मुझे समझा गया? यहाँ पे देखिए ईच डिलीट होगा क्योंकि फ्रंट उसको ही पॉइंट कर रहा है। तो बेटा अगर वो डिलीट हो गया तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? 1 को पॉइंट करेगा, और ये FGH और ये रेयर इक्वल्स टू 3, ये तो क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिलीट ई। भाई डिलीट ई के बाद क्या? E डिलीटेड, फिर उसके बाद है F डिलीटेड। भाई अब F डिलीटेड करना है, ठीक है, F डिलीटेड। F बताइए कहां है F? यहाँ पे। F को डिलीट किया तो बेटा फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? 2 को, रेयर किसको? 3 को, और ये हो जाएगा हमारा क्या डिलीटेड? F डिलीटेड। भाई F डिलीटेड के बाद क्या करना है? K इंसर्टेड। भाई K इंसर्ट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। GH K इंसर्ट कहां से होगा? पीछे से। तो रेयर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और फ्रंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? बस एक एग्जांपल लिखा हुआ है बुक में, उसी को मैं क्या कर रहा हूं? इंप्लीमेंट कर रहा हूं। भाई अब मुझे बताइए K इंसर्ट हुआ तो ये 3 का 4 हुआ। अरे भाई K इंसर्टेड के बाद क्या करना है? G एंड H डिलीटेड। भाई G और H डिलीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये सीधा सीधा यहाँ पे K आ जाएगा चौथे पे। ठीक है भाई, ये रेयर तो यहाँ रहेगा, फ्रंट कितना हो जाएगा? फ्रंट हो जाएगा 1 2 3 4, वो कितना हो जाएगा? 4, और रेयर कितना रहेगा? वही, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? डिलीट किया हुआ है। फिर मुझे बोला गया K डिलीटेड। भाई अब ये फ्रंट और रेयर दोनों भी देखिए किसको पॉइंट कर रहे हैं? एक को ही। तो इसका मतलब होता है वहां पे एक ही एलिमेंट है, पर अब मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले कि उसको भी क्या कर दो? डिलीट कर दो। ठीक है भाई, अगर इसको भी मुझे डिलीट करना है ना, तो ये हमारा Q क्या हो जाएगा भाई? एम्प्टी। Q एम्प्टी हो जाएगा, पर फ्रंट और रेयर क्या हो जाएंगे? मुझे बताइए, ये जो K है ये मैंने डिलीट कर दिया, एक ही एलिमेंट। कैसे पता एक ही एलिमेंट है? जब फ्रंट और रेयर सेम हो जाएंगे तब वो एक ही एलिमेंट है। तो बेटा Q खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो इनिशियली फ्रंट और रेयर क्या थे? 0। तो बेटा फ्रंट और रेयर मुझे क्या सेट करने पड़ेंगे? 0 सेट कर देने पड़ेंगे, अगर वहां पे आखिरी एलिमेंट है और उसको मैंने क्या कर दिया? तो डिलीट कर दिया। तो आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूं मैं आपको ये इसमें से बताता हूं, इसमें और भी बहुत सारे कन्वेंशन है। इस एग्जांपल को मैं यहीं लिखा रहने देता हूं, सो दैट आपको ये एल्गोरिथम समझाने मुझे, तो ये एल्गोरिथम्स बाय यूजिंग दिस इंप्लीमेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक आपसे मैं बात पूछता हूं कि यार अगर ये सर्कुलर है तो बेटा सर्कुलर है तो ये फुल कब होगा? यानी कि मैंने पूछा आपसे भाई ये क्यों फुल कब हो जाएगा? ठीक है, ये खाली कब हो जाएगा? ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब वहां पे एक ही एलिमेंट बचेगा और वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर फ्रंट नाम का पॉइंटर किसी को नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे वहां पे डिलीट करने के लिए क्या है? कुछ है ही नहीं अवेलेबल, ऐसा भी है। पर भाई ये फुल कब होगा? मैंने पूछा भाई पूरा कंप्लीट भरा हुआ, तो आपका बोलना होगा सर जब फ्रंट इक्वल्स टू 1 होगा एंड रेयर इक्वल्स टू n होगा तब। मुझे एक बात बताइए यार, एक काम कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स और इंसर्ट कर दिए इस सिचुएशन में। ठीक है, जैसे कि F के बाद क्या आता है? GHI। ठीक है, ये मैंने 3 एलिमेंट और इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो मुझे बताइए रेयर, रेयर किसको पॉइंट करेगा? अब इसको पॉइंट करेगा। अरे हाँ ना, 3 एलिमेंट इंसर्ट किए ना मैंने। फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा था भाई? इन सब के पहले फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा था। अरे आ रही है क्या बात समझ में? तो मुझे बताइए, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि भाई जब फ्रंट और रियर ऐसे हो जाएंगे, यानी कि
पहले रियर हो जाएगा फिर फ्रंट हो जाएगा, इसको भी, इसका मतलब भी क्या है, वो फुल है। ठीक है, ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे क्यू इंसर्ट यानी कि अरे रिप्रेजेंटेशन में इंसर्ट कैसे होता है एलिमेंट, वो उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, और एक क्यू डिलीट लिखा हुआ है। पहले देखते हैं क्यू इंसर्ट। ठीक है, देखिए इधर क्यू एन यानी कि एक अरे है एन साइज का, फ्रंट और रेयर पॉइंटर है उसको, और आइटम नाम का आइटम है जो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इफ फ्रंट इक्वल्स टू 1 एंड रेयर इक्वल्स टू n, यानी कि फ्रंट अगर हमारा क्या है 1 है और रेयर n है, तो बेटा वो फुल है। अरे भाई फुल है तो इंसर्ट कैसे करोगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, ओवरफ्लो। पर क्या ये एक ही कंडीशन है कि भाई फ्रंट इक्वल्स टू 1 और रेयर इक्वल्स टू n पे तो वो फुल है ही है, मैंने दो चीजें लिखी है। और क्या लिखा हुआ है, अगर फ्रंट इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 है तो भी वो फुल है। तो बेटा ये कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट था, जिसको समझाने के लिए मैंने इस गिवन एग्जांपल के, बुक के गिवन एग्जांपल को थोड़ा अपने तरीके से मैंने मॉडिफाई किया। भाई मैंने इस स्टेप के बाद 3 एलिमेंट और इंसर्ट किए थे, तो देखिए रेयर आर यहाँ पे आ गया 4 को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट 5 को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे बताइए जब हमारा फ्रंट रेयर प्लस 1 होगा, यानी कि फ्रंट यहां से डिलीट करना है और रेयर उसके पीछे आ जाएगा, तो भी तो बेटा वो फुल है। देखिए मैं करके बताता हूं, फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1, रेयर कितना है 4, 4 प्लस 1 5। अगर बेटा फ्रंट हमारा रेयर प्लस 1 है तो भी तो वो फुल होता है। बेटा अगर वो फुल होता है तो हम लिख देंगे राइट ओवरफ्लो एंड रिटर्न। अरे सीधी बात है ना यार, अगर वो फुल है तो कहां से एलिमेंट इंसर्ट करोगे, क्यों अगर फुल है तो, ठीक है, नहीं कर सकते, छोड़िए। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ्रंट पॉइंटर क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अरे भाई मुझे बताइए, मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है, एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ कुछ नहीं है। मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है, इसका मतलब कि अपडेट क्या होता है, रेयर होता है, क्योंकि हम इंसर्ट कहां से करते हैं भाई, पीछे से। सॉरी, ये इंसर्ट नाम की प्रोसीजर है, तो मैंने ये जो 0.2 लिखा हुआ है वो 0.2 मैंने लिखा हुआ है कि हमें रियर को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं रियर किन किन केसेस में अपडेट होने वाला है। क्या ऐसा है कि हर बार सिर्फ रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 होगा, बिल्कुल नहीं, 3 कंडीशंस आएंगी। कौन कौन सी, देखिए मैं बताता हूं। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, यानी कि फ्रंट हमारा क्या है, नल है। बेटा फ्रंट नल है यानी कि एक भी एलिमेंट वहां पे नहीं है और मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो बेटा वो पहली पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए। तो मुझे बताइए जब मैंने यहाँ पे ये ए इंसर्ट किया था तो इनिशियली फ्रंट रेयर 0 थे, अब क्या हो गए थे वो, जब ए इंसर्ट हुआ था तो 1 1 हो गए थे। तो देखिए मैंने वही लिखा हुआ है, फ्रंट इक्वल्स टू नल यानी कि वो खाली है। देन सेट फ्रंट इक्वल्स टू 1 एंड रेयर इक्वल्स टू 1, यानी कि भाई फ्रंट हमारा क्या था, वहां पे था ही नहीं, तो अब फ्रंट भी 1 सेट होना चाहिए, रियर भी 1 सेट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन, 3 चीजें। एल्स इफ, यानी कि एक तो भी एलिमेंट वहां पे है मिनिमम, तो क्या, एल्स इफ रियर इक्वल्स टू एन। भाई रियर इक्वल्स टू अगर हमारा क्या है, एन है, और हमें मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे बताइए हमने ये ई के बाद इंसर्ट कहां पे किया था, 1 पे, यानी एन के बाद 1 पे। तो बेटा हमें करना पड़ेगा सेट रियर इक्वल्स टू 1, यानी रियर इक्वल्स टू एन के बाद कहां जाना पड़ेगा मुझे, रियर इक्वल्स टू 1 पे। भाई रियर इक्वल्स टू एन के बाद मुझे रियर इक्वल्स टू एन प्लस 1 पे नहीं जाना है, सर्कुलर क्यों है, कहां पे जाना है, एन के बाद 1 पे। ठीक है, तो वही लिखा मैंने सेकंड कंडीशन। ठीक है, एल्स में मैंने लिखा भाई ये भी केस नहीं है, यानी एलिमेंट एक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारा रियर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा था, एन को, अब मुझे इंसर्ट करना है तो पहली पोजीशन पे भी करना है, इसका मतलब मुझे बीच में कहीं इंसर्ट करना है। तो बेटा बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो करना क्या है, सेट रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1, क्योंकि यार मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है। सपोज मुझे ये सी के बाद, ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, रियर को एक अपडेट कर दूंगा और चौथी पोजीशन पे वो डी को रख दूंगा। तो बेटा सेट एल्स रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1, यानी रियर मैंने पता कर लिया कि भाई अगला पोजीशन कहां इंसर्ट करना है, उस पोजीशन पे आप क्या रख दीजिए, आइटम, यानी कि सेट क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू आइटम। मैंने रियर को क्या कर दिया है, 1 से बढ़ा दिया है, या फिर एन के बाद 1 पे चले गया हूं, या खाली था तो मैंने रियर को 1 कर दिया है। ठीक है, तो बेटा क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू आइटम, या आइटम इस पे रख दीजिए अरे में, और चौथा क्या है, रिटर्न। देखिए कितना सरल था, बहुत ही सिंपल था। पहली स्टेप मैंने लिखी हुई है कि भाई ओवरफ्लो कंडीशन अवॉइड करनी है, उसके लिए सेकंड कंडीशन मैंने लिखी हुई है अपडेशन ऑफ रियर पॉइंटर। चौथी स्टेप मैंने लिखी हुई है कि वो जो रियर नाम की पोजीशन आपने फाइंड की है उस पे वो आइटम इक्वल्स टू आइटम रख दीजिए। अरे हाँ ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्यू डिलीट, अरे यार ये क्यू डिलीट यानी कि मुझे एलिमेंट डिलीट करना है और मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है, यानी वो अरे क्या है, खाली है, वो क्यू क्या है, खाली है।
तो कैसे डिलीट करोगे यार, नहीं कर सकते। सबसे पहले तो देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या लिखे हैं मैंने। क्यू डिलीट, क्यू नाम का एक अरे है जिसमें n एलिमेंट्स है, उसको फ्रंट और रियर 2 पॉइंटर है, और एक आइटम है जो हमने डिलीट किया, उसको पहले क्या करना, आइटम इक्वल्स टू आइटम नाम के वेरिएबल में उसको निकाल लेना, सो दैट हमारे पास ट्रैक होना चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए कि मैंने क्या डिलीट किया था, ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैं जो डिलीट कर रहा हूं उसको पहले आइटम नाम के वेरिएबल में निकाल लूंगा, ठीक है, सो दैट वो फ्यूचर में कभी यूज हुआ तो यूज कर सकते हैं हम उसको इन टेक्निकल प्रोग्रामिंग, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, यानी मुझे बताइए यार फ्रंट इक्वल्स टू नल है तो इसका मतलब क्या कि भाई वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अरे भाई एलिमेंट अगर नहीं है तो क्या, देन राइट अंडरफ्लो एंड रिटर्न। भाई एलिमेंट नहीं है और मुझे कुछ डिलीट करना है एलिमेंट, तो ऐसा तो बेटा होगा नहीं, एलिमेंट है ही नहीं और आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा उसको अंडरफ्लो लिख के क्या कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा। देखिए ओवरफ्लो अंडरफ्लो हम लिस्ट में स्टैक में पहले भी देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सेट आइटम इक्वल्स टू क्यू ऑफ फ्रंट। देखिए बेटा फ्रंट अगर नल नहीं है तो कुछ ना कुछ वैलिड फ्रंट है वहां पे, तो बेटा वो जो भी एलिमेंट है, मैंने बोला हमें ट्रैक रखना है कि भाई हमने क्या डिलीट किया हुआ है, तो क्यू ऑफ फ्रंट वाला एलिमेंट आप क्या डाल दीजिए, आइटम में डाल दीजिए। मैं मुझे पता रहेगा कि मैंने आइटम इक्वल्स टू वाला वेरिएबल डिलीट किया हुआ है, ठीक है, हमने वो निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, डिलीट। बेटा डिलीट कहां से होता है, फ्रंट एंड से, यानी फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा। पर यार आप लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि फ्रंट पॉइंटर अपडेट तो सर बहुत ही इजीली हो जाता है, सर कर दीजिए सिर्फ फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। तो बेटा इतना आसान नहीं है, उसमें भी 3 कंडीशंस है, ठीक है। क्या कंडीशंस है देखिए बताता हूं। इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, ये मैंने करके बताया था आपको, क्या भाई देखिए इधर, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल थे। दोनों इक्वल कब होंगे, जब एक ही एलिमेंट होगा वहां पे। मुझे बताइए अगर एक ही एलिमेंट है और उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो बेटा ये एक ही एलिमेंट को अगर मैंने डिलीट कर दिया तो आपने क्या किया था, फ्रंट और रियर को 0 0 सेट किया था, वो लिखना पड़ेगा। इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर देन सेट फ्रंट इक्वल्स टू नल एंड रियर इक्वल्स टू नल। अरे उसको यहाँ पे अरे के टर्म्स में 0 बोला जाता है, ठीक है, एल्गोरिथम में नल लिखा जाता है, यहाँ पे 0 नल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्स इफ फ्रंट इक्वल्स टू एन, भाई फ्रंट इक्वल्स टू अगर क्या रहा हमारा एन रहा तो उसके बाद वो 1 होना चाहिए। ये तो मैंने यहाँ पे भी किया था, रियर इक्वल्स टू एन था तो एन के बाद 1, मैं क्योंकि बोला है कि ये सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, तो बेटा ये होना चाहिए अगर फ्रंट इक्वल्स टू एन है तो देन सेट फ्रंट इक्वल्स टू 1, यानी कि मैंने पहले वो एलिमेंट निकाल लिया उस पोजीशन का, फिर मुझे अगला कहां पे आना चाहिए, 1 पे, तो फ्रंट इक्वल्स टू क्या कर दीजिए, एन के बाद 1 सेट कर दीजिए। एल्स, भाई ये दोनों भी केसेस नहीं है तो रेगुलर केस है, बीच में से कहीं से डिलीट हो रहा है, हुआ है एलिमेंट। अरे भाई बीच में से कहीं से डिलीट हुआ है, सपोज ये सेकंड पोजीशन का डिलीट हुआ है तो अब फ्रंट 3 को पॉइंट करना चाहिए, तो एल्स सेट फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1, और ये कर दिया मैंने रिटर्न। बताइए मुझे अब इन दोनों प्रोसीजर में क्या यानी क्या डिफिकल्ट है, ठीक है। देखिए डिफरेंस तो बहुत है, ये दोनों की रिवर्स प्रोसीजर्स है, पर बेटा आपको समझना तो यही था कि ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें मैंने क्या अपडेट किया हुआ है, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट रियर से होता है, ये मैंने रियर अपडेट किए हुए हैं, ठीक है, रियर अपडेट किए हुए हैं, ठीक है। कैसे, 3 सिचुएशंस में, ये पता होनी चाहिए तीनों सिचुएशंस आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये बहुत इजी सिचुएशन है, ये जो मैंने बोला सिचुएशन है, ये इंसर्ट करना है और फ्रंट इक्वल्स टू नल है, यानी पहली पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो बेटा फ्रंट इक्वल्स टू 1 रियर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और रियर इक्वल्स टू एन के बाद रियर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और बीच में है तो रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 होना चाहिए। अरे सिमिलरली यार फ्रंट के लिए भी तो वही 3 केसेस है कि भाई अगर अकेला एलिमेंट है, यहाँ पे ये पहली केस चेंज हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे पहला एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे अकेला एलिमेंट डिलीट हो रहा है। भाई अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर है तो अकेला एलिमेंट है वो डिलीट हो रहा है, तो फ्रंट और रियर क्या सेट होने चाहिए, नल, ठीक है, या फिर फ्रंट एन के बाद 1 सेट होना चाहिए, और अगर बीच की बात हो रही है बीच में कहीं पे तो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। यानी देखिए एल्गोरिथम को समझना और ध्यान में रखना कितना ज्यादा सिंपल है, सिर्फ ये सेकंड पॉइंट दोनों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने फिर से रिपीट किया ये कोर पॉइंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्विच करने वाला हूं काय पे, लिंक लिस्ट पे, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। पर मुझे बताइए क्यों हम लिंक लिस्ट पे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक अलोकेशंस नॉट पॉसिबल, यानी मुझे क्यू चाहिए 100 एलिमेंट्स का, ठीक है, मैंने ले लिया 100 एलिमेंट्स का, पर बाद में मुझे पता चलता है कि यार ये 100 एलिमेंट्स से तो मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे तो 200 एलिमेंट्स का यूज कर 200 एलिमेंट्स के क्यू को यूज करना है। तो बेटा तब प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं इसको क्या नहीं कर सकता हूं, बड़ा नहीं कर सकता हूं डायनामिकली अरे को, यानी कि वो क्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे को, आ रही है बात समझ में, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मुझे पूरा दूसरा ही अरे लेना पड़ेगा 20 एलिमेंट का।
या फिर मैंने 100 एलिमेंट्स का क्यू क्रिएट किया, पर बेटा मेरा यूज तो बेटा क्या हो रहा है, 10 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो बेटा ये तो मेमोरी वेस्टेज हो गई कि 90 एलिमेंट्स हमने असाइन तो किए हुए, अलोकेट तो की हुई है हमने उतनी स्पेस, पर हम यूज तो कर ही नहीं रहे हैं, यानी कोई और भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं तो उसको रिजर्व करके बैठा हूं उतनी स्पेस को। आ रही है बात समझ में? तो ये ड्रॉबैक हमारा किसने हटा दिया, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ने हमारा ये ड्रॉबैक हटा दिया। क्यों हटा दिया, कैसे हटा दिया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, क्योंकि मैं तब डिटेल में बता सकता हूं, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। अभी मुझे बताना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ आप इतना समझिए कि वहां पे डायनामिक अलोकेशन पॉसिबल है। भाई आपको 10 की जगह पे 15 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर वहां पे हमें पहले से ही क्रिएट नहीं करके रखते हैं लिंक लिस्ट, जब नीड पड़ी तब हम एक नोड क्रिएट करके वहां पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वहां पे भी इंसर्ट पीछे से ही करेंगे, रियर एंड से, डिलीट फ्रंट एंड से ही करेंगे, ठीक है। पर जितने मेमोरी लोकेशंस चाहिए उतनों का ही यूज होगा, उससे कम या ज्यादा का नहीं होगा। इसको बोला जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो बेटा लिंक लिस्ट हमें ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने अरे को स्विच करके लिंक लिस्ट में भी गए हैं। पर बेटा लिंक लिस्ट के भी थोड़े से ड्रॉबैक्स है, वो इतना इजी नहीं है। अरे इंप्लीमेंटेशन सिंपल टू यूज, सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसमें सीक्वेंस नंबर है, जिसमें हमें कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का एडवांटेज होता है कि भाई एक एलिमेंट पर्टिकुलर इंडेक्स पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट उसके बाद वाले इंडेक्स पे होगा। पर अगर हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की, तो बेटा उसमें हर एक नोड का एड्रेस अलग अलग होता है, उसको हर एक नोड के एड्रेस को अलग अलग ट्रेवर्स करने के लिए लिंक लिस्ट को हमें हमेशा स्टार्टिंग से ही ट्रेवर्स करना पड़ता है। अरे में ऐसा नहीं है, अरे में मुझे मालूम है कि भाई इंडेक्स नंबर 5 पे मेरा एक एलिमेंट है तो नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स नंबर 6 पे है। पर यही बात अगर मुझसे कोई पूछे इन टर्म्स ऑफ लिंक लिस्ट, तो बेटा मुझे स्टार्टिंग से उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा। भाई पहली मेमोरी लोकेशन, पहली नोड अलग लोकेशन पे रहती है तो दूसरी नोड अलग लोकेशन पे रहती है, तो तीसरी नोड और एक अलग लोकेशन पे रहती है। तो इस प्रकार से उसमें क्या है, बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये दोनों ही चीजें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस क्लास को मैं क्या करता हूं, टर्मिनेट करता हूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज क्यू, डेफिनेशन ऑफ क्यू, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो कहां यूज होता है, एंड अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, and how front and rear pointer updates when insertion and deletion is done in array representation, and these two important algorithms, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको कॉपी कीजिए वीडियो पॉज करके, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।